नमस्कार दोस्तों ब्लडी टैक्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही कमाल की कहानी जानने को मिलेगी गोवा से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को बेशक बहुत पसंद आती है। ब्लडी टैक्स में जब भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनता है आप लोग बहुत देखते हैं। तो खैर आज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं मिलाना चाहूंगा पूजा से। हेलो। जो कि जिया की बहन है और व्लॉगर पूजा नाम का चैनल है। लेकिन अब से पूजा और जिया की आइडेंटिटी थोड़ी सी बदलने वाली है। फैक्ट बेब्स के नाम से आप इन्हें जानेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर करता हूं। एक यूट्यूब चैनल नया बना है फैक्ट बेब्स नाम का, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला वीडियो उसमें अपलोड भी हो चुका है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसमें आप लोगों को रेगुलरली फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, यूनिक, चाहे वो मिस्टीरियस हो, पैरानॉर्मल हो, दुनिया से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, मतलब हर एक तरह के डेली फैक्ट्स आप लोगों को जानने को मिलेंगे। डेली एक शॉर्ट उसमें अपलोड होगा और साथ ही साथ हर अल्टरनेट डे में एक बड़ा वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सब्सक्राइब कर देना, जुड़े रहना, उसको भी उतना ही प्यार देना जितना आप लोगों ने ब्लडी टैक्स और ब्लडी सत्य को दिए हैं। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, उसके बारे में तो हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे। लेकिन आज के इस टॉपिक की तो शुरुआत की जाए। क्या थी कहानी, किसके साथ बीती, ये सब कुछ जी आप लोगों को बताइए कट्टू। हाँ, ये जो स्टोरी लिख के भेजा है रियल घटना, वो निखिल नाम के लड़के के साथ घटी है। मतलब तुम निखिल नहीं, कोई और निखिल उसके साथ घटी है। जो निखिल है वो मुंबई का रहने वाला है, लेकिन उसकी स्टडी गोवा में चल रही थी। तो वो गोवा में एक मतलब घर रेंट पे लेके वहाँ पर रह रहा होता है और अपनी स्टडी वहाँ पे चालू रखता है। रोज कॉलेज जाता था, आता था, मतलब नॉर्मल जिंदगी जो स्टूडेंट होती है उसकी वही रहती थी। लेकिन एक रात कुछ उसके साथ ऐसा घटने वाला था जिसके बारे में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्या होता है कि जिस घर पे रहता था वो उस रूम में एक रात में सो रहा था और रात के करीबन 1-1:30 बजे के करीब उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसकी बॉडी में करंट सा लगता है, ऐसा लगता है किसी ने बहुत वैसा अजीब सा टच किया। हाँ, ये वाली फीलिंग कई बार मुझे भी आई है। हाँ। मतलब सोते रहो तो ऐसा अचानक से फील होता है यार, मतलब नींद लगे हुए 5-10 मिनट भी नहीं होते और ऐसा झटका लगता है बॉडी में। इनफैक्ट कल रात में ही हुआ। हाँ। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा पूजा, कभी ना कभी ऐसा कुछ, मतलब नींद लगी है और अचानक से ऐसा झटका लगता है अपने आप ही और नींद खुल जाती है। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई फील नहीं। मतलब नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को फील होता है लेकिन याद नहीं रह पाता, क्योंकि उस समय हम नींद में होते हैं। और बहुत सारे लोगों को याद आ जाता है। अगर जो लोग डर जाते, घबरा जाते तो याद रह जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी। मैं सोई रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंची जगह से गिरी और अचानक से झटका लगता है। कल की बात है, मैं सो रहा था और मुझे इतना बुरी तरह से फीलिंग हुई, मैं मतलब ऐसा लगा कि मैं स्लिप हुआ जोर से। और मैं लिटरली मतलब मैं ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने बिस्तर से हट जाऊंगा, इतनी जोर से मैं रियल में भी स्लिप किया। वो झटका बहुत जोर का था तो मैं डर गया था, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। फिर मैं पानी पिया उठ के और फिर नॉर्मल हुआ। हाँ, तो ऐसा ही निखिल के साथ उस रात में 1-1:30 बजे करीब ऐसा कुछ फील हुआ कि मुझे ऐसा झटका सा लगा। वो अचानक से उठा, उसको समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं सोचता है कि नॉर्मल होगा। ह्यूमन बॉडी के साथ कभी कभी चीजें नॉर्मल होती है। इसमें कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है। वो 1-2 मिनट के अंदर ही सो जाता है। वापस उसको सोए हुए यही 3-4 मिनट हुए रहते हैं। उसको ऐसा लगता है, जो उसने ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था जो चादर, उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारे चूहे ऐसे चल के जा रहे हैं। ब्लैंकेट ऊपर, मतलब जैसे बोलते हैं 10-15 चूहे तुम्हारे ब्लैंकेट पे ऐसे ऊपर जा रहे हैं चढ़ के। तो उनका जो बॉडी का, उनके जो पैर का रहता है कड़वापन, वो लगता है, मतलब बोलते हैं ना सो क्या, रूखापन। हाँ, उसका रूखा लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि इतने सारे चूहे मेरे शरीर पे क्या कैसे चल रहे हैं। वो एकदम झटके में अपना जो ब्लैंकेट था ऐसा फेंकता है और लाइट ऑन करता है, जो उसका साइड लाइट था उसको ऑन करता है और देखता है तो वहाँ पे ना ही कोई चूहे थे और ना ही उसके कंबल पे चूहे, ना ही घर में कहीं दिख रहे हैं। अगर इतने सारे चूहे उसकी बॉडी पे चल रहे हैं तो 1-2 ब्लैंकेट के ऊपर बेड पे या तो नीचे तो दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया हूँ और अचानक से ये क्या हो रहा है। वो बहुत सोने की कोशिश करता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, बहुत थोड़ा बहुत फोन चलाने लगता है। ये 2015 की बात है। थोड़ा बहुत फोन चलाने लगता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही है, डर लग रहा है, एक अलग सी नेगेटिविटी फील हो रही है। लेकिन ये सब कुछ करते करते रात के 3 बज जाते हैं। वो जाग ही रहा था, ये सब कुछ फील कर रहा था। रात के 3 बजे करीब उसको धीरे धीरे थोड़ी नींद आने लगती है और वो थोड़ी नींद कब ज्यादा नींद बदल जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। और लगभग 3:45 पे उसकी आंख खुलती है और वो क्या देखता है कि मेरी दादी मेरे बेड पे बैठी हुई है।
यानी वो पढ़ाई कर रहा था और कहीं बाहर हॉस्टल वगैरह में हॉस्टल में गोवा में रह रहा था। और गोवा उसको में वहां फील होता है कि बेड में दादी बैठी हाँ दादी बैठी हुई है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, उठता है, बोलता है कि दादी आप यहाँ पे कैसे आई और कब आई, मतलब कैसे आ गई, आपको पता कैसे चला कि मैं यहीं पे ये रूम लेके रह रहा हूँ। हाँ। तो उसकी दादी एक छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है कि वो सब बेटा बताने का वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इस दुनिया से जाने वाला टाइम आ गया है और इतने कम टाइम में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिन चीज़ों का तुम ध्यान रखना। बोलता है लेकिन आप ऐसी बात क्यों कर रही हो और क्या बताना चाहती हो, क्या ध्यान रखना, और सबसे पहले बताओ आप आई कैसे। तो बोलती है ये सब बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। बोलती है, रोने लगती है। उसके बाद दादी बोलती है कि तेरा चाचा जो है उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, मेरे जाने के बाद तो अपने चाचा का ख्याल रखना और जो हमारा वंश है उसको तू आगे बढ़ाना। चाचा ने शादी तो नहीं किया तो उनका वंश तो वहीं पे रुक गया, और सबका ध्यान रखना, सबके साथ प्यार से अच्छे से रहना। ये समझ नहीं पाता कि दादी ऐसी बात क्यों कर रही है। दादी रोने लगती हैं। उसके बाद वो दादी वहाँ से उसके बेड से उठ के रूम से जाने लगती हैं। वो दादी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोकने की कोशिश करते करते अचानक से उसकी आँख खुलती है। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा था वो सपने में हो रहा था। उसको समझ में नहीं आता है कि एकदम घबरा जाता है, कांपने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा सपना मुझे कैसे आया, मतलब कैसे ऐसा सपना कैसे आ सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जब टाइम देखता है तो एग्जैक्ट 4 बज रहे थे ये सपना टूटने के बाद। उसको सोच में पड़ जाता है, वो टेंशन में सोच ही रहा होता है कि मैं क्या करूँ। उसको नींद आनी सब बंद हो जाती है, ये सब कुछ सोच ही रहा है। उसके 15-20 मिनट बाद उसके पापा का कॉल आता है उसके पास। तो वो सोचता है पापा इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल कर रहे हैं, उनको तो पता है मैं इतनी सुबह उठता नहीं हूँ, इतनी सुबह क्यों कॉल कर रहे हैं। फटाक से कॉल उठाता है, एक तो घबराया हुआ था ऑलरेडी। उसके पापा दूसरी तरफ से जो बोलते हैं ना बहुत शॉकिंग है। वो क्या बोलते हैं कि बेटा, रोते रोते बोलते हैं तेरी दादी की मृत्यु हो चुकी है और मतलब तुझे आज ट्रेन लेके मुंबई वापस आना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मरने से पहले दादी उसके सपने में आई और बताई हाँ कि मेरा समय आ चुका है। उसको समझ में नहीं आया, वो हक्का बक्का रहेगा। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने साक्षात अपनी दादी को अपने सामने देखा और अभी पापा दूसरी तरफ कॉल पे बोल रहे हैं कि तेरी दादी की मृत्यु हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है। सब कुछ सोच रहा था, पसीना पसीना होता है, डर जाता है, रोने लगता है। वो ये सब कुछ अपने पापा को बताना सही नहीं समझता है। उसको समझ में नहीं आता है कि 3:45 करीब मुझे ये सपना आया होगा और 4 बजे मेरी आंख खोली और पापा मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि दादी करीबन 3:40-45 के बीच में ही उनकी मृत्यु हुई, ऑफ हुई। हाँ, तो यही हुआ। तो उसको समझ में नहीं आता है कि दादी आखिर मेरे को बताने कैसे आई आखिरी बार। नहीं ऐसा होता है। वो मतलब ये सब सोच ही रहा होता है। उसके बाद वो सो नहीं पाता है, नहाता धोता है। उसके बाद वो स्टेशन, जब मॉर्निंग का जो ट्रेन का टाइमिंग होता है, ट्रेन के टाइमिंग पे वो स्टेशन पहुंच जाता है घर जाने के लिए। लेकिन घर जाने के मतलब ऐसा ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन पकड़ने ही वाला था जाने के लिए, तभी उसे डैड कॉल करते हैं कि बेटा एक काम कर, तू रहने दे, तू मत आ, मतलब हम ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं उसके, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे 2-3 दिन के अंदर। तो बोलते हैं तेरा एग्जाम भी छूट जाएगा और तू 12 दिन के बाद आ जाना, एग्जाम दे दे, उसके बाद आना। ये स्टडी कर रहा था, उस एग्जाम का बिल्कुल टाइम था, वो एग्जाम छोड़ भी नहीं सकता। फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, कैसे छोड़ सकता था वो। तो उसके पापा समझाते, बोलते कोई बात नहीं, जाने दे, आखिरी बार नहीं देख पाया, हम लोग सब कुछ अच्छे से कर देंगे, तू रहने, तू मत आ, जाने दे। तो उसके पापा समझाते, उसके बाद वो स्टेशन से लौट जाता है। लेकिन आज तक उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये दादी क्या मतलब कैसे मेरे पास आई थी और क्यों ऐसा बताना चाहती थी। लेकिन उसको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मेरी दादी है वो मेरे चाचा को लेके बहुत पॉजिटिव थी कि वो अकेले हैं, उनका ध्यान रखना है। शायद उनकी आखिरी इच्छा यही होगी, इसलिए मुझसे प्रॉमिस करवाया और वादा करवाया कि तू अपने चाचा का पूरी जिंदगी ध्यान रखेगा। शायद इसीलिए आई थी। और ऐसा कई बार होता है, मैंने कई सारे केसेस में सुना हूँ कि मरने से पहले कई बार हिंट दे देते हैं लोग कि हम जाने वाले हैं, और उनकी जो आखिरी बातें रहती है ना वो जरूर बोल जाते हैं।
बहुत सारे केसेस में होता है ऐसा। तो ये जो किस्सा था ये बहुत ही ज्यादा यूनिक था। तुम्हारा कुछ कहना है? मैंने सुना है ना कि ऐसे जब वो लोग मरने वाले रहते हैं ना आखिरी समय पे, तो यमराज आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी मतलब बहुत लगाव रहती है किसी पर्सनल आदमी से, तो बोलते हैं ना कि उसको मैं बता दूं कि मैं जाने वाली हूँ और जो कोई और है उसका ख्याल रखेगा, या फिर वो कुछ मैसेज छोड़ के जाते हैं कि बेटा मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम ठीक से रहना, तुम ये कर देना वो कर देना, वो समझा के जाते हैं, फिर वो प्राण छोड़ देते हैं। कितनी बार मैंने ये चीज़ को सुना है, गाँव में होता है कि लोग मरने लगते हैं ना बूढ़े लोग, तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, अपने आँख से देखते हैं, सबको कुछ कुछ अपने राज दिल की बात कुछ बता के जाते हैं। हाँ, और ऐसा मर भी होता है। जाते हैं, ऐसा होता है। नहीं सही बात है। और ये सही में होता होगा तभी से पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं। आप हॉलीवुड में भी कुछ मूवीज देखोगे, फॉर एग्जांपल द सैंडमैन, तो उसमें भी ये वाली चीज जो पूजा ने बताई है हूबहू दिखाया गया है। ये जो बता रही थी वही मुझे उसका पिक्चराइजेशन सामने दिख रहा था। अगर आप लोगों ने द सैंडमैन देखे हैं तो आप लोगों को जरूर ये वाला सीन पता होगा, ऐसा होता ही होता है। मतलब जरूर इसमें सच्चाई है भाई। मतलब लोगों के मरने से पहले उनको पता चल जाता है कि हम शायद अब जाने वाले हैं, हम अब नहीं बचने वाले, पता चल जाता है लोगों को। खैर, क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसा देखा है अपनी आंखों से, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो शायद बहुत भयानक होता है, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक और डिफरेंट से खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम लोगों की क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक या कहानी आप लोगों के पास है जो आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं हमारे वीडियो के जरिए, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। फैक्ट बेब्स को जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।